नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और डेली करंट अफेयर के इस फ्रेश सेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखे हुए होंगे। आज हमारे पास डेट है 8 अप्रैल 2023 और 8 तारीख के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आप लोगों के लिए इस सेशन में हम लेके आए हैं। शुरू करेंगे आर्टिकल्स, लेकिन हम अपने आर्टिकल शुरू करने से पहले, अपना सेशन शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट जरूर यहाँ पे लेके आते हैं ताकि आप लोगों का जो ये सेशन है फ्रेशनेस बनी रहे, मोटिवेशन, चार्ज अप, बूस्ट अप, कुछ भी कहना चाहें आप लोग वो बना रहे। ठीक है, तो आज का मोटिवेशनल कोट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा फिर से। ठीक, तो कोट कुछ इस प्रकार से है, इफ यू सेट योर गोल्स रिडिकुलसली हाई। ठीक है, इफ यू सेट योर गोल्स रिडिकुलसली हाई एंड इट्स अ फेलियर। समझिए, अगर आप अपने गोल्स को बहुत ऊपर सेट करते हो, ठीक है, जरूरत से ज्यादा, मतलब जो कोई सोच नहीं सकता उससे ज्यादा ऊपर सेट करते हो, ठीक है, एंड इट्स अ फेलियर, और आपकी लाइफ में ये क्या होता है, इस गोल फेलियर में चेंज हो जाता है। ठीक है, आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हो। ठीक, तो यू विल फेल अबव एवरीवन एल्स सक्सेस। समझ रहे हो, जिस पॉइंट पे आप फेल करोगे नीचे काफी लोग सक्सेस होंगे, तो उन लोगों की सक्सेस से एक स्टेप ऊपर आपका फेलियर काउंट किया जाएगा। ठीक है, फेलियर से मतलब है आपका जो नॉलेज उस टाइम पे बन जाएगा, आप जो पर्सनैलिटी आप उस टाइम पे बन जाओगे उसको काउंट किया जा रहा है। तो कभी भी अपने ड्रीम्स को, मैं हमेशा जनरली ड्रीम्स, गोल्स, एम्स, इनके बारे में काफी ज्यादा बात करता हूं, क्योंकि अगर आप लोग ये चीजें सेट करके, फिक्स करके चलोगे तो आपको लाइफ में डे बाय डे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और अगर आप कुछ भी उठा के कुछ भी कर रहे हैं तो वो पढ़ने का तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कोट यहाँ पे लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कोट है। आप लोगों को अपनी लाइफ में इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, बहुत अच्छे वर्ड्स, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। ठीक है, सेशन को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप सभी लोग मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, त्रिपाठी अंशुल _ मेरी वहां पे आईडी है। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और ये सेशन की जो पीडीएफ पीपीटी होती है, मैं अंशुल त्रिपाठी, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मैं अपलोड कर देता हूँ। आप लोग टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने डाउट्स के रिगार्ड। ठीक है, और प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि हमें और मेहनत करनी है और अच्छे से आप लोगों को और ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराना है और अच्छे तरीके से कराना है। ठीक है, आई होप आप लोग करेंगे। सेशन को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के, क्योंकि आने वाले प्रीलिम्स में आप लोग देखोगे एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर है, और मुझे पर्सनली ये लगता है कि अंडमान निकोबार वाला क्वेश्चन, क्योंकि 21 में भी आया था, शायद 2020-21 में भी आया था एक बारी, और उससे पहले 2014-15 के आसपास एक बार आया था। ठीक, तो ये यूपीएससी का बहुत पसंदीदा जोन है जहां से वो करंट अफेयर के क्वेश्चन पिक करता है। तो मेरी एडवाइस अगर कोई मानेगा तो इस पोर्शन को भी कवर करके जा। कल मैंने गवर्नर बताया, आज मैं ये अंडमान निकोबार, अभी मैं बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों को ये क्या करने हैं, तैयार करके जाने हैं। ठीक है, तो ये न्यूज में क्यों बना हुआ है, बहुत टाइम से न्यूज में बना हुआ है, लेकिन आज थोड़ा अलग है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है अंडमान निकोबार पे। ज्योग्राफिकल लोकेशन दिमाग में चल जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो प्रोजेक्ट, क्योंकि आप लोग जानते हैं आइलैंड है हमारे पास अंडमान निकोबार। ठीक, यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले क्या होता है, परमिशन चाहिए होती है। परमिशन चाहिए होती है किसकी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं उसको, वो चाहिए होता है। अब वो मिनिस्ट्री देती है, गवर्नमेंट देती है। डिटेल अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्रक्स बनाओ, अभी अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उस पर हम क्या करेंगे, फैक्ट लगाएंगे, ईटों के जैसे फैक्ट लगाएंगे, तब क्या होगी, तब जाके हमारी दीवार बनेगी। ठीक है, समझ जाइए, यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट चाहिए। ठीक, वो कोई गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री दे देगी, दे दिया, गवर्नमेंट ने दे दिया। अब यहाँ के लोगों ने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं ये एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है।
ठीक, क्योंकि आप लोग क्लाइमेट चेंज बहुत चिल्ला रहे हो, ठीक है, आप लोग हर जगह क्लाइमेट चेंज बोल रहे हो, और अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट लगाते हो तो क्या वो क्लाइमेट के लिए डेंजरस नहीं है? क्या वो वहाँ के इकोसिस्टम के लिए डेंजरस नहीं है? क्या वहाँ के ये एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस नहीं है? पॉइंट ये है, न्यूज ये है, ठीक है, न्यूज है, और न्यूज से हमको क्या पिक करना है? अब हमें पिक करना है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी जो मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया, मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया कि भाई जी आप लोग क्या कीजिए, बनाइए, प्रोजेक्ट शुरू कीजिए। यहां से क्या हुआ, पीआईएल गई किसमें, एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बताया है मैंने अपने सेशंस में, पहले वाले सेशन में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है और काफी डिटेल डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो एनजीटी के पास पीआईएल गई, एनजीटी ने क्या कर दिया, इस प्रोग्राम, ये जो प्रोजेक्ट है इस पे स्टे लगा दिया कि रुको जरा, कुछ समय रुक जाओ। इस पे एक कम्युनिटी, एक पैनल बिठा दिया कि आप क्या कीजिए, इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर स्टडी कीजिए, ठीक है, प्रॉपर स्टडी कीजिए और बताइए कि ये प्रोजेक्ट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। अगर लगना चाहिए तो अगर नहीं लगना चाहिए तो इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं कि जो हमारे अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट क्या हो, बन जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, अभी हमने बहुत ईजी रखा है चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपने न्यूज समझ ली, क्या न्यूज है। अब समझिए कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये आइलैंड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पिछले हाँ 2014 में क्वेश्चन आया था कि इसको क्या डिवाइड करता है, निकोबार और अंडमान आइलैंड को क्या डिवाइड करता है, तो 10 डिग्री चैनल करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। रिसेंटली ये रिलेटेड नहीं है आज के टॉपिक से ये वाला पोर्शन, बट क्योंकि मैंने आप लोगों को एक सेशन में पढ़ाया था कि हमारे पहले कुछ 3 आइलैंड थे जिनका नाम चेंज कर दिया था शहीदों के नाम पे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि सारे जो वो है क्या आइलैंड है उनका नाम शहीदों के नाम पे चेंज कर दिया गया है। आप लोगों को ये तरीके से पढ़ना है, नॉर्थ टू साउथ, कि ऊपर से नीचे आपके पास अरेंज करने के लिए आ जाएगा। पहले तक तो ये ओरिजिनल नाम से आता था, ठीक है, अब ये शहीदों के नाम पे आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। और मुझे गट फीलिंग है कि इस बार एक क्वेश्चन ये बना देंगे कि रिसेंटली क्या किया गया है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड के जो द्वीप है उनका नाम शहीदों के नाम पे रखा गया है। निम्नलिखित में से, फॉलोइंग में से क्या कीजिए, इनको नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ के अरेंज सीक्वेंस में क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन जो मैप स्टडी से आता है, आप लोगों को इस पे तारे बना दो, स्टार मार्क कर दो, जितना बना सकते हो। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन ऐसे में आएगा, ठीक। आप लोगों को इससे गो थ्रू हो जाना है, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट क्या है, सबसे साउथ वाला पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक, उसका नाम क्या चेंज कर दिया गया है। तो आप लोगों को ये क्या करना है, ध्यान में रखने हैं, ठीक। सब चीज आपको हाथ पकड़ के, मैं तो वही मैंने आपको पहले भी बताया कि वो स्पून फीडिंग में विश्वास नहीं रखता हूँ, हर चीज आपको बताई नहीं जा सकती, आप लोगों में समझ होनी चाहिए। अगर आप सिंसियरली कोई एग्जाम निकालना चाहते हैं, आप लोगों में समझ होनी चाहिए कि आप लोगों के लिए क्या बढ़िया है क्या नहीं। हमारा काम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराना है, जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, नोट कर दीजिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है यहां से, ठीक है। एक गलतिया बे करके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जहां जो फेमस है क्या, लेदर बैक टर्टल के लिए। आपको मैंने पहले बताया था कि एक ऑलिव रिडली टर्टल है उड़ीसा आंध्र प्रदेश, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है इस बार, कंफर्म मुझे लगता है वो बन सकता है, क्योंकि बहुत बार द हिंदू पेपर में देखा है मैंने उसको, ठीक है, बहुत बार आर्टिकल देखे हैं मैंने उससे रिलेटेड, तो मैगजीन में भी था इवन, तो उससे रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है। और लेदर बैक टर्टल फेमस है, ठीक है, तो ये निकोबार वाले रीजन में क्या क्या है, पाया जाता है, ठीक है, ग्रेट निकोबार वाले रीजन में। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक। अब इसके साथ साथ अब देखो ये कुछ डिटेल से ही आपको ध्यान में रखनी है, ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट बनेगा तो कैसे बनेगा, ठीक। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन, स्टेटमेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं। अगर आपको आता है तो आप, वरना आप तुक्के मारते रहते हो इनमें। आपके पास स्टेटमेंट बना देगा कि ये 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक स्टेटमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री का नाम अगर बाय द वे इसने MOEFNCC दे दिया तो समझना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर ऐसी मिनिस्ट्री होती है कोई, क्योंकि हमको ध्यान, अगर आपको बता दिया जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है तो आप गैस कर सकते हो कि हाँ एक घड़ी के लिए ये हो सकती है, लेकिन MOEFNCC दे दिया तो आप लोगों को आइडिया लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। जो इस पॉइंट से गो थ्रू नहीं हो पाया, सीसी से क्लाइमेट चेंज, अगर किसी ने ये पढ़ा हुआ है तो वो सीसी से आइडिया लगा सकता है, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, तो ऐसे करके आइडिया लगाया जाता है।
अगर आप गो थ्रू नहीं हुए हो तो नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इस मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया है, अपना ग्रांट दे दी थी कि जाइए आप कीजिए। फिर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया, स्टे लगा दिया, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये देखिए, ये जो मैंने आपको डिटेल बताई, ठीक, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो लेदर बैक वो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट बर्ड्स हैं जो मास नेस्टिंग के लिए यहाँ पे आती हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो एरिया है, यहाँ का जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए, ठीक। आप लोगों को ध्यान में रखना है और डिटेल पढ़नी है इसकी। अब हम और क्या ले सकते हैं इसमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे होने क्या वाला है, ठीक, क्या क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे। इसके बाद मैं इसके थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट जरूरी क्यों है ये भी बताऊंगा, ठीक। हमें बैलेंस थॉट रखने हैं ना, नहीं 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 सोचना है या हाँ हाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बैलेंस थॉट रखने हैं कि हाँ है तो क्यों, ना है तो क्यों। क्योंकि आप लोग कल के दिन ऑफिसर रैंक पे ही जाओगे, ठीक। ऑफिसर रैंक पे आप लोगों को किसी भी, आपको पता है कि कोई भी चीज के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, प्रो एंड कॉन्स होते हैं। तो आप लोगों को कौन वो करना है, क्या कॉन्स को मिनिमाइज करना है, ठीक, ताकि एक फाइन बैलेंस बन जाए। पॉलिसीज भी तो ऐसे ही बनती है, आप लोगों को गवर्नेंस में पढ़ोगे आप लोग की फाइन बैलेंस बनाना है, ठीक है। नुकसान कम से कम हो, अच्छा ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। तो यही चीज है, देखो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, हमें ग्रीनफील्ड सिटी बनाना है, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाना है हमें यहाँ पे, हमें ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना है, यहाँ पे पावर प्लांट लगाने हैं, काफी चीजें हैं, ये चीज करनी है हमको, ठीक है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड काफी काम करने हैं, रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज, ये सब चीज हमें यहाँ पे करनी है, ठीक। ये सब चीजें ध्यान में रखिए आप लोगों ने। इसके बाद क्या पॉइंट आता है कि जो चीज हम बार बार सुन रहे हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, 36 आइलैंड है जो आपस में मिल के क्या बनाते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिनको बताया गया है, ठीक। ये इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस थोड़ा कम है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है, अपना ही कंट्री है। जियोग्राफिकल लोकेशन क्योंकि आ गया तो आप लोगों को गो थ्रू तो होना है, क्योंकि 10 डिग्री चैनल जो मैंने आपको बताया वो एक बार जियोग्राफिकल ऑर्डर से ही क्वेश्चन आया है, ठीक है, मैप बेस्ड जियोग्राफिकल ऑर्डर से। तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इस बार ऐसा क्वेश्चन ना दे, क्वेश्चन दे तो जो मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट या फैक्ट बताया है उससे दे, ठीक। लेकिन आप लोगों को ध्यान में ये भी रखना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को इससे पहले एक सेशन में एनजीटी के बारे में बताया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बताया। ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 से ये बना हुआ है, ठीक है, स्टेबलाइज हुआ है। और ये एनजीटी की कुछ डिटेल्स हैं, इसमें क्या होती है, इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या होती है। जुडिशियल मेंबर होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, ठीक है, ठीक। और 5 साल इनका टर्म होता है और कोई दोबारा नहीं बन सकता, ठीक है, ठीक। नॉट एलिजिबल फॉर क्या, रीअपॉइंटमेंट, ठीक, ये चीज होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, मेंबर होते हैं, कंसल्ट से बनाया जाता है, उनके कंसल्ट से बनाया जाता है, ठीक। उसके बाद कमेटी बनाई जाती है, एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20 फुल टाइम जजेस, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर इन ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल में कम से कम 10 या 20 फुल टाइम जजेस होते हैं, क्या जुडिशियल मेंबर होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, ठीक है। ये इसके क्या है, कंपोजिशन होती है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए एक टॉपिक से कितनी जगह आप कनेक्ट कर सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आपको पता चल सकते हैं कि कहां कहां से पूछ सकता है, ठीक है। अब इससे बाहर कहां चले जाएगा, क्या ही पूछ लेगा, और पूछ लेगा तो फिर तब समझ लो कि आपकी किस्मत खराब है। क्योंकि एक जनरल एक टॉपिक से आप, अगर आप डाइवर्सिटी में पढ़ना चाहें, अलग अलग डायरेक्शन में पढ़ना चाहें, तो आप लोगों को इतने ही टॉपिक दिखते हैं, ठीक है। अगर इससे भी बढ़ के वो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि यार कुछ बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछ ले या बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले, तो फिर इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में छोड़ने के लिए भी होते हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या है, छोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा टॉपिक, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है, आप लोगों को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये होता क्या है, ठीक। आप लोग देख रहे होंगे जनरली आरबीआई न्यूज में है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी न्यूज में है, तो थोड़ा इसके बारे में हम एक ब्रीफ पढ़ लें कि क्या चक्कर है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या, किस चिड़िया का नाम है, क्या होता है। देखिए हमारे मार्केट में, हमारे देश में इन्फ्लेशन, आपको पता है इन्फ्लेशन वर्ड जनरली सुनते रहते हो आप। इन्फ्लेशन मैंने महंगाई, बेसिकली बेसिक जो नॉर्मल टर्म बोलते हैं हम इसको महंगाई मान लो, ठीक है। मार्केट में कैश फ्लो कितना है, मुद्रास्फीति, मार्केट में करेंसी कितनी है, पैसा कितना है, ठीक है, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक। अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए
तो भी गड़बड़, बहुत कम हो जाए तो भी गड़बड़। ठीक है, समझ रहे हो? अगर हर किसी के पास पैसा हो वो भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा पैसा हो वो भी दिक्कत है, और किसी के पास पैसा ना हो वो भी दिक्कत है। ठीक, तो क्या है, इन्फ्लेशन महंगाई का एक बार है 264, आइडियल 4, -2 जा सकती है, +2 जा सकती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइडियल 4, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बीच इन्फ्लेशन को रखने का काम किसका है? आरबीआई का। ठीक है, आरबीआई बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, स्टेट्यूटरी बॉडी है ये। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो बॉडी किसी एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है, आप लोगों को बार बार बताया हुआ मैंने, किसी एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है। हमारे पास होती है कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो ठीक, वो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो नहीं है मेंशन वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो ये एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है। ठीक, अब यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम, क्या कैसे, कितने लोग हैं। ये 6 लोगों की बॉडी है, 3 लोग गवर्नमेंट के होते हैं, 3 लोग आरबीआई के होते हैं। इसमें आरबीआई के गवर्नर साहब भी होते हैं, गवर्नर साहब होते हैं, इसीलिए इस कमेटी को चेयर जो करते हैं वो कौन करते हैं? आरबीआई के गवर्नर करते हैं। ठीक है, सिंपल रखा, बहुत ज्यादा सिंपल है, अभी ऐसा कुछ उलझन वाला काम नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, समझिए आप, इन्फ्लेशन अप डाउन कर रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया 2, 4, 6 ये इन्फ्लेशन का बार है, या इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। तो यार आरबीआई करेगा कैसे ये काम? कुछ तो होगा, कैसे करेगा? आप अगर किसी मशीन को खोलोगे तो आपके पास टूल्स तो होने चाहिए ना, आप हाथों से थोड़ी ना खोल लोगे। ठीक है, अगर हाथों से भी खोलोगे तो वो भी तो टूल में ही आते हैं। ठीक, तो इसीलिए आरबीआई के पास कुछ टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास कुछ टूल्स है, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, सी एस एल आर और CRR। ठीक है, ये कुछ टूल्स है, इनको अगर आपको समझना है, अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो आप सभी लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मैसेज आए मुझे तो मैं एक वीडियो बना लूंगा, और अगर मुझे कम मैसेज आए तो मैं इंडिविजुअल जिसके मैसेज आए उनको मैं एक्सप्लेन कर लूंगा बड़े इजी वे में, ये टूल्स होते क्या क्या चीज़ है। ठीक है, ठीक, अगर मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने गया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि डिटेल टॉपिक है। ठीक है, ऐसे सस्ते में नहीं टरकाया जा सकता। ठीक, तो ये टूल्स है आपके पास। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, इनका यूज करती है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने और घटाने में। ठीक है, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है। अगर अब इंटरेस्ट रेट से कनेक्ट कैसे करें, अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो ग्रोथ पे कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट हाई है तो ग्रोथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैसे होगी जी, जरा बताइए। देखिए, अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं और मुझे अभी 5% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक है, तो मैं लोन ले रहा हूं, और मैं लोन इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं एक बिजनेस सेटअप कर पाऊं। समझ रहे हो? ठीक है, अब अगर बैंक ने कहा जी कि 10% दो आप इंटरेस्ट, तो मैं लोन लेना कम कर दूंगा ना। ठीक है, मैं नहीं लूंगा लोन, क्यों लूं भाई, मैं 10% सीधा दुगना कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट रुक गया, प्रोजेक्ट रुक गया तो ग्रोथ रुक गई, ग्रोथ कम हुई। इसके साथ साथ एक चीज और, अगर मैं प्रोजेक्ट लगाता तो मैं कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता, कुछ लोग काम करते, कुछ लोगों का रोजगार होता, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हुई? कम हुई। ठीक है, वाइस वर्सा सीधा देखो, अगर बाय द वे 5% से इन्होंने 4% कर दिया या फिर 3% कर दिया, तो मैं थोड़ा और लोन ले लूंगा, थोड़ा और बड़ा सेटअप लगाऊंगा, थोड़ा और ज्यादा लोगों को क्या करूंगा, एम्प्लॉयमेंट दूंगा, थोड़ा और ज्यादा क्या होगी, ग्रोथ होगी। समझ गए? सिंपल बात है। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं किया हमने, इजी बात है। तो ये कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ का। यहां पे एक और पॉइंट है, जनरली मैंने आपको शायद अपने पिछले सेशंस में भी बताया, अगर नहीं बताया तो यहाँ पे बता रहा हूं, एक टर्म और आई है, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? देखिए, अगर ग्रोथ, आपने मॉनेटरी पॉलिसी ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट किए। ठीक है, ये नहीं कह रहा मैं कम किए, नहीं कह रहा मैं ज्यादा किए, फ्लक्चुएट किए। ठीक है, ग्रोथ अभी भी कांस्टेंट बनी हुई है। ठीक है, ग्रोथ आपने, चलो मान लो इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, लेकिन ग्रोथ अभी भी क्या है, कांस्टेंट बनी हुई है, ग्रोथ हो ही नहीं रही है। ठीक, आपका फायदा नहीं हो रहा है, ठीक, उतना ही बना हुआ है। तो उस टर्म को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। एग्जांपल देखो, मेरे पास ये पेन है, ठीक है, मैं दुकानदार हूं, मैं इसको 10 रुपए में खरीदता हूं और 20 रुपए में बेच देता हूं। समझ रहे हैं आप लोग?
मैंने एक पेन, ये पेन मैंने 10 रुपए में ली और 20 रुपए में बेच ली, मुझे फायदा हुआ 10 रुपए का। ठीक है, महंगाई क्या बोलेंगे इस समय 20 रुपए, क्योंकि मार्केट में 20 रुपए में गई। ठीक है, मेरा फायदा है 10 रुपए का। स्टिल आज की डेट में अब क्या हुआ कि मेरे को ये पेन पड़ रही है 20 रुपए की, मैं बेच रहा हूं 30 रुपए की। ठीक है, तो महंगाई हो चुकी है क्या 30 रुपए, 20 से 30 बढ़ गई है। फायदा कितने का है अभी भी, 10 ही रुपए का हो रहा है। समझ गए, इजी इजी एग्जांपल है ये। ठीक, तो अब इस टर्म को क्या कहते हैं, जहां पे ग्रोथ क्या हो गई, कांस्टेंट रुक गई। ठीक है, महंगाई तो बढ़ गई लेकिन ग्रोथ क्या हो गई, रुक गई। तो इस टर्म को क्या कहते हैं हम, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड, जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हिट होते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को क्या एग्जाम में काम करेंगी। ठीक है, पर मैंने आप लोगों को बताया, जिसको भी वो टूल्स के बारे में, आरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में नहीं आइडिया आता है, वो आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे पूछिएगा। अगर मुझे क्वेश्चंस काफी सारे आए तो मैं इस पे सेपरेट वीडियो बना लूंगा, और कम क्वेश्चंस आए तो जो इंडिविजुअली पूछेगा उसको मैं क्या बता दूंगा, मैं उसको बता दूंगा कि क्या क्या ये टूल्स होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। क्योंकि डिटेल एनालिसिस है, तो ऐसे ही थोड़े में नहीं बताया जा सकता। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है, ये वही डिटेल्स हैं जो अभी मैंने आप लोगों को बताई। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जनरली न्यूज में बनी हुई है। न्यूज अगर काम की ना भी हो तो आप लोगों के लिए ये जो डेटा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये काम का होता है। ठीक है, और बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट ही ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जो लोग पेपर बना रहे हैं वो भी न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में हिट होता है कि अरे ये तो बहुत टाइम से न्यूज में है, चलो क्वेश्चन बनाते हैं, इससे क्वेश्चन बनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है, तो आप लोगों को ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियोस बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं, आप लोगों को लगता है कि ये एग्जाम्स में हमारे काम आ रही हैं, हमारा नॉलेज, हमारा कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कॉमेंट्स जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को, जो लोग महंगी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक, नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये यूट्यूब पे क्या होती है, वीडियोस बनाई जाती हैं। जनरली बहुत लोग बनाते हैं। ठीक, ठीक, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कंटेंट बहुत सारा है। ठीक, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन अब कुछ लोगों को हमारा तरीका पढ़ाने का पसंद आता है, कि कुछ लोगों को किसी और का तरीका पसंद आता है। तो बात तरीकों की है। ठीक है, वरना कंटेंट तो इतना सारा है कि क्या बताए। ठीक, तो आप लोगों को क्या रखना है, ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। कोई भी डाउट होता है आप लोगों को जीएस से रिलेटेड, इवन मैं जो नहीं भी पढ़ा रहा हूँ, जीएस वाला पोर्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को अभी, लेकिन उससे रिलेटेड आपको कहीं पे भी डाउट होता है, ठीक, आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप लोग मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी सोशल मीडिया हैंडल्स है कुछ, त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे आप लोग मेल कर सकते हैं। त्रिपाठी अंशुल _ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, और इस सेशन की जो पीडीएफ पीपीटी होती है, मैं अंशुल त्रिपाठी टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करना है। ठीक है, ताकि आप लोग क्या कर सकें, नोट्स के लिए ये जो मेरे नोट्स हैं इनको डाउनलोड कर सके। ठीक है, तो बच्चों अपने आसपास सफाई बनाइए रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, बहुत ज्यादा ध्यान से अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लीजिए। क्योंकि आज जो लोग आपको बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए सपोर्ट करते हैं, कुछ टाइम बाद आप लोगों की मजाक उड़ाने लग जाएंगे। ठीक है, अगर आप अनसक्सेसफुल हुए तो। ठीक है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन्यवाद।